हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि आप सबके सामने जो एक मेन एग्जाम है वो वीडियो 2022 का मेंस एग्जाम है। उसके जो सिलेबस में कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें से एक हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखिक समीकरण। आज के सेशन में हम रेखिक समीकरण के एक जो पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन या समीकरण निकाय बोल सकते हैं हम इसको। ये समीकरण निकाय क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ जो कंसेप्ट होते हैं उसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं आज के सेशन में इसकी महत्वपूर्ण सबसे बेहतरीन ट्रिक समझाने वाला हूं, जिससे आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यानी इस ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए किसी इक्वेशन को देख के उसके कितने हल बनेंगे, उसका कैसा निरूपण होगा, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। ये हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे काफी सारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। कोई भी चैप्टर आपको फिर से पढ़ना हो या किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद भाटी सर, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट मिले। हम बात करें लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण की, और इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि इससे बेहतर आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। यह सबसे बेहतर तरीका होगा इसको समझाने। तो चलिए फर्स्ट ऑफ हम जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली है क्या। हमारे पास दो इक्वेशन होगी जो आपको दी गई। देखिए, आप इस बात को समझिए अच्छे से कि इक्वेशन क्या है। सारणी से दो रेखा युग्म दिए गए, a1x b1y c1। आप इसको c1 कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहां से आप a2x b2y c2 कर लीजिए यहां पे, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि c1 और c2 है। ठीक। अब इनका मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दूं आप लोगों के लिए। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। देखिए, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये सब क्या है, अचर है। अचर है, बताओ अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। यानी इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, कोई बात। हम ये भी बोल सकते हैं A1 B1 एक्स और वाई के क्या है, गुणांक है। A2 B2 एक्स और वाई के गुणांक। गुणांक भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इनको। इसलिए ये भी कोई दिमाग में मत लाना। कुछ होते हैं भाई कमेंट करेंगे कि गुरुजी इसको ये भी बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं ये ऐसा भी नहीं है। इनको गुणांक भी बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक। अब हमें एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो रेखिक समीकरण क्यों है। रेखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं हम इनको, रेखिक समीकरण इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी x और y है हमारे पास, उनकी घात कितनी है, एक घात है। इसलिए क्या बोला जाता है उसको, रेखिक समीकरण। ठीक। अब यहां पे हमने देखा, फिर हम आते हैं यहां पे सर x और y। x और y को बोलते हैं चर, यानी कि ये है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू बदलती रहे। इनके जो गुणांक होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। ये एक घात के क्यों है, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है। और रेखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि एक घात के। ठीक है, समझ में आ गया। इनको कंपेयर करके हमारे पास 9 रिजल्ट आ, 3 इक्वेशन। तो टोटल रिजल्ट कितने बनते हैं, 9। 3 इक्वेशन है और एक इक्वेशन के 3 रिजल्ट, तो टोटल 9 रिजल्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे ध्यान रख सकते हो। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक की एक स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे आप इन्हें क्लियर कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे लिखा है समीकरण युग्म, यानी इक्वेशन दी गई है दो दो का। यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 का कंपेयर कर रखा है। बस हमें गुणांक का कंपेयर करना है। अब गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड गायब है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे C1 C2 नॉट इक्वल टू, ये लिख दिया मैं। यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि रेखाओं की प्रकृति दे रखे हैं, इसको बोलेंगे रेखाओं की प्रकृति। या फिर देखो, प्रतिच्छेदी रेखा समांतर रेखा किस में होती है, ज्यामिति में, तो इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय हल। तो मैं लिख देता हूं ये हमारा कहा, यहां लिख देता हूं ज्यामितीय हल। क्या है भैया, ज्यामितीय हल, ज्यामितीय हल। अब बात करेंगे हम बीजगणितीय हल। अब बात करेंगे हम बीजगणितीय हल की। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। इसके अलावा होता है कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत या असंगत। तो मैं समझाऊंगा कि ये कैसे याद करें। चलिए, हमारे पास यहां पे इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी, इक्वेशन कैसे देखो।
पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को लूं, ध्यान से देखना, यहां पे a1 a2 का लेंगे 2/5, b1 b2 का लेंगे 3 और -2। ध्यान दिया होगा पूरी इक्वेशन प्लस में है, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर है, आगे है तो इनके चिन्ह भी ध्यान देना है। ठीक, अगर हम इन तीनों को देखें तो पहला रिजल्ट आपके सामने आया कि सर तीनों ही बराबर नहीं है। क्या नहीं है? तीनों बराबर नहीं, पहली बात क्लियर। ऐसे ही अगर हम इन गुणांकों की कंपैरिजन करें 2 3 4 6 और 10 और 12, तो देखोगे कि सर तीनों में से 2 बराबर है और ये बराबर नहीं है। और इसी के साथ अगर मैं यहां देखूं 4 2 और 6 3 और 18 और 9, तो यहां पे देखोगे कि ये गुणांक क्या है, तीनों बराबर है। सर ये तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो है सर इधर वाली पिक्चर। चलिए अब आपको यहां पे ध्यान देना है, आप उस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जिस चीज के लिए हर कोई परेशान होता रहता है। मुझे एक बात बताना, हाँ या ना में जवाब देना। मैं सबसे पहले लाता हूं यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशो किसी के बराबर नहीं है। अब सोचो, हम अपने आप को यूनिक समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि धरती के ऊपर मैं एक ही ऐसा इंसान हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। जो इंसान अपने आप को यूनिक समझता है वो किसी के बराबर नहीं होता, मतलब ये किसी के बराबर नहीं, ये अपने आप में महान है, भाई हम ही है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। और जो इंसान अपने आप को यूनिक समझता है, अद्वितीय समझता है, वो धरती पे एक ही होता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस। तो ये अपने आप में एक ही होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल वाला कितना होता है? 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ इसका बीजगणितीय हल 1 होगा। पहली बात क्लियर। अब मेरे को बात बताओ, रेखाएं होती है, या तो रेखाएं सीधी गुजर जाती है, या रेखाएं कट जाती है, या रेखा ओवरलोप हो जाती है। रेखाओं की 3 ही सिचुएशन बनती है, या तो सीधी, या कट जाएगी, या ओवरलोप। मुझे बताओ एक बार कहां मिल रहा है? ये रही। तो जो रेखा एक बार मिलती है वो ऐसी होती है, यानी कि इसकी मदद से हमको पता चला रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी। कैसी है आप बताओ? परेशान हो रहे थे कैसे याद करें? हो गया ना, अद्वितीय हल क्यों हुआ यहां से पता चला, और वहां से पता चला रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पॉइंट हमारा पूरा हुआ। अब हम यहां आते हैं, ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, ऐसे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा छोटी क्लास में बच्चा उससे, भाई वो बैठे होते हैं तो टीचर क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसका जवाब दीजिए, तो वो बच्चा ऐसे बोलता है हाँ आता है। फिर क्या होता है, टीचर आपको गलत करवाने के लिए प्रेशर करता है, तेज आवाज में बोलता है आता है कि नहीं आता, तो बच्चा ऐसे बोलता है, यानी कि बच्चा कंफ्यूजन है, यस या नो उसको पता ही नहीं है। पहले कह रहा है यस, फिर कह रहा है नो, यस नो यस नो। इट्स मीन कोई सोल्यूशन नहीं है उसके पास, कंफ्यूजन की स्थिति में। कंफ्यूजन की स्थिति यानी कि जीरो हल, कोई हल नहीं है उसके पास, कोई हल नहीं है, जीरो हल। अब मुझे बताओ इन रेखाओं में से कौन सी रेखा ऐसी है जो 0 बार मिलती है? आप बोलोगे सर ये समांतर रेखा। अब कोई ज्ञानी ऐसे भी बोल देगा समांतर रेखा अनंत पे जाके मिलती है। इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ, ठीक है? ये आपकी समांतर रेखाएं होगी, तो इसकी मदद से मुझे पता चला रेखाएं कैसी होगी? समांतर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहूं। तीसरी बात, धरती के ऊपर सारे लोग बराबर है। जब सारे ही लोग हम बराबर है तो हमें क्या कोई ऐसा नहीं है, कोई महान गुण नहीं है, सब लोग बराबर है भाई। तो इसका मतलब क्या है, जैसे शिक्षक के लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, तो हम बोल सकते हैं सर सारे ही बराबर है, यानी कि बहुत सारे लोग बराबर है, अनंत लोग बराबर है। इसका मतलब अनेक हल, या बोल सकते हो आप इन्फिनेटिव हल, दूसरा नाम बोल सकते हो अपरिमित हल। ठीक, अपरिमित हल, अनेक हल, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव हल, अब बताओ यहां पे 0 बार मिलती है, यहां 1 बार मिलती है, यहां तो सारे ही पॉइंट मिल रहे हैं, ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, ऑल पॉइंट्स। तो यानी ऑल पॉइंट्स का मतलब है यहां पे संपाती रेखाएं। 6 पॉइंट याद हो गए, 0 हल, 1 हल, इन्फिनेटिव हल, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। संपाती का मतलब होता है ओवरलैप होना, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। देखो ये हो गया कलर दूसरा और ये कलर हो गया दूसरा। अब देखो एक के ऊपर एक रेखा है ना, तो इसके पॉइंट, दोनों रेखाओं के सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको समझाया। अब आते हैं 2 वर्ड और। सर आपने 9 पॉइंट बोले थे, अभी 6 ही हुई है। एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, होता है क्या? हाँ कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। भाई अंग्रेजी थोड़ी देख लिया, गुर्जियों को हाथ तंग है गुर्ज मैथ्स बढ़िया होनी चाहिए, अंग्रेजियों के कर लो। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं।
इसका मतलब होता है संगत और इसका मतलब होता है असंगत। संगत और असंगत, यानी संगत हल और असंगत हल क्या होता है? संगत हल उसे बोला जाता है जिसके मिनिमम 1 सॉल्यूशन हो और इसका 0 सॉल्यूशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसका कम से कम एक हल हो, 2 हल, 3 हल, 4 हल, 5 हल, 1000 हल चलेंगे, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। और 0 हल वाले को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब मैं देखो आपको अपने जुगाड़ से समझाता हूं। मान लो आपको ठीक है पता है सर ये होगा असंगत, क्यों? क्योंकि इसका 0 हल है, बाकी ये संगत हो, ये ऐसे होते ठीक है। वरना दूसरा तरीका देखो अपने देसी जुगाड़ का। एक बात बताओ, इसमें वर्ड है संगति। आप मुझे बताओ संगति क्या होती है? भाई अच्छे लोगों की संगति, बुरे लोगों की संगति। अब सेम संगति हमको देखना है, सेम संगति के लोग, भाई अच्छे भी एक संगति के होते हैं, बुरे भी एक संगति, लेकिन संगति सेम होती है। तो यहां पे नॉट इक्वल, संगति सेम है, यानी ये संगत निकाय है, इसको बोलते हैं संगत निकाय। ठीक, अब बताओ यहां भी सेम संगति है, हाँ हो है, बराबर की है, अच्छे लोग हैं, तब भी संगत या फिक्स है असंगत। या दूसरा तरीका जो हमारा था, जिसके 0 हल होता है वो असंगत, जिसके 1 हल या 1 से ज्यादा हल वो होते हैं संगत। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट जाने? 9 पॉइंट। इसी प्रकार के अगर बेहतरीन रिजल्ट्स मैथ्स को अपनी अच्छी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैथ्स में किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हम पढ़ाएं और उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, फिर क्या ही मतलब उस चीज को सिखाने का, पढ़ाने का। वैसे मैथ्स पढ़ाने से ज्यादा मैं आपको सिखाने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि पढ़ाता तो भाई हर कोई है और पढ़ता भी हर कोई है। वो स्टूडेंट्स जो इसको अच्छे से सीख सके, बिल्कुल बेसिक से। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्री क्लासेज की। फ्री टेस्ट भी होते हैं, मेरी भी टेस्ट सीरीज चलती है, मतलब फ्री चलती है, वो अनअकैडमी पे होती है, स्पेशल क्लास में 5 बजे। और ये है स्पेशल टेस्ट जो आपको देने। किसी भी टेस्ट को अनलॉक करना हो तो आप लिख लेना भीम लाइव, इससे टेस्ट होता है अनलॉक। मैंने काफी सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उस चैप्टर की आपके साथ क्लास जरूर लेके आए। सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा, जहां अपना होगा, बस लगातार मेहनत कीजिए साथियों। थैंक यू सो मच।